मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पर रास्ते पैरों के तले ही होते हैं। फोकस अगर खुद पर होगा तो दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर फोकस दुनिया पर होगा तो घुटनों में चिपक कर रहोगे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दीजिए अपने आप को कि आपके पास इतना समय ना बचे कि आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाए। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि इंसान के बर्बाद होने के 6 तरीके होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम को टालने की आदत। ये बुराइयां जिस इंसान के अंदर है वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कितने जोर लगा लो। अगर मेहनत आपने किया तो फल भी ज़रूर मिलेगा, पर इतनी जल्दी नहीं जितनी आप सोच रहे हो। दोस्तों, सफलता ज़्यादा टाइम मांगती है, इतनी जल्दी नहीं मिलती। सफलता आप पे से 6 चीज़ मांगती है, अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो किसी का बाप नहीं जो आप पे से सफलता छीन ले। नंबर 1, आप कभी भी आलसी मत बनना। नंबर 2, आप कभी कमज़ोर मत बनना। नंबर 3, कभी भी आप किसी पर गुस्सा मत करना, हद से ज़्यादा गुस्सा भी हानिकारक होता है। नंबर 4, हद से ज़्यादा मेहनत करो, मेहनत करने से कभी मत घबराओ। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नंबर 5, कभी भी बुरी आदत मत डालना, क्योंकि बुरी आदत आपको कभी भी सफल नहीं होने देनी। आदत वाला इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर लो पर सफलता हासिल नहीं कर सकता। नंबर 6, अपने काम पर विश्वास जरूर करना। अगर आप अपने काम पर विश्वास करोगे तो सफल जरूर होगे। जो व्यक्ति अपने काम पर विश्वास नहीं करता कि अरे ये काम मेरे पर नहीं होगा, अरे ये काम कैसे होगा, इसे करता है, वो सफल नहीं हो सकता। एक बार की बात है, एक गुरु था और उसके 2 शिष्य थे। गुरु ने उन दोनों से एक एक लालटेन दे दी और उनसे बोला कि ले दोनों जल्दी होकर आओ। एक शिष्य बोला कि गुरुजी, इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, आगे कुछ नहीं दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर दूर होकर वापसी आ लिया। उससे गुरुजी बोला कि तू कैसे गया? वो गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैंने सोचा कि 5 कदम तो रोशनी है, 5 कदम तो चल कर देखूं। 5 कदम चल कर देखा तो आगे 5 कदम हो गई, मैंने फिर 5 कदम चल दिया, ऐसे ऐसे ही होकर मैं पूरा रास्ता पार कर आया। दोस्तों, अगर आप भी 5 कदम से डरते रहोगे तो कभी भी सफल नहीं होगे। आपको 5 कदम चलना होगा जब सफल होगे। दोस्तों, राजस्थान में एक माँ अपने बेटों को पढ़ाने के लिए सिलाई का काम करती थी और दोनों लड़के बहुत लगन से पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने रात को अपनी माँ को सीलते हुए देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गई कि हमारी माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। और उनका जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो उनके आंखों के सामने उनकी माँ नज़र आती थी सीलती हुई कि हमारी माँ दूसरों के कपड़े सीलकर हमें पढ़ाती है। ये चीख उनके अंदर आग पैदा करती थी। इस आग का परिणाम ये निकला कि दोनों आईएएस में भर्ती हो गए और दोनों अपनी माँ के कदमों में जाकर पड़े और कहने लगे अब तुम्हें सीलने नहीं देंगे।